हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए ताकि आपको भी मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। चलिए, तो ये दो जोमेटो और पॉलिसी बाज़ार की बात कर लेते हैं। पहले हम पॉलिसी बाज़ार की बात कर लेते हैं। 20,000 का मार्केट कैपिटल है, फेस वैल्यू 2 की है, करंट प्राइस 461 की है और 1053 का हाई लगा के आया था। कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो 2015 में 78 करोड़ था, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर देखेंगे तो 1986 करोड़ की सेल्स है। लेकिन उसके सामने अगर आप देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। हर एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपनी सेल्स से बढ़ते ही जाते हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं। लेकिन ये एक्सपांशन इस तरह से भी मुझे तो सही नहीं लगता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहीं पर भी वो स्टॉप लेने का नाम ही नहीं ले रही है और बढ़ते ही जा रही है। उसके वजह से लगातार कंपनी अपनी मतलब नेट प्रॉफिट जो है उसके अंदर लॉस कर रही है दोस्तों। तो मैं पर्सनली ये दो शेयर से तो दूर रहना चाहूँगा। सारे के सारे पॉइंट्स देखना दोस्तों, ऐसा नहीं है कंपनी के पास सेल्स नहीं है, लेकिन वो सेल्स का मतलब भी क्या है जब एक्सपेंस ही इतनी ज़्यादा है। इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो -64 करोड़ था, जो बढ़ता ही जा रहा हर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिर्फ -64 देखिए, उसके बाद -110, -59, -347, -304, 150, -833 माइनस, और अभी और 909 करोड़ की माइनस में कंपनी के फाइनेंशियल डेटा है। तो कंपनी देखो एक्सपांशन कर रही है, ऐसा हर जगह ये न्यूज़ है कि कंपनी एक बारी की, ये दोनों की ना एक बिजनेस पॉलिसी जो है ना वो थोड़ी सिमिलर टाइप की है। दोनों कंपनी ये चाहती है कि पहले पूरी तरीके से भले ही एक्सपांशन में पैसे लग जाए, लेकिन पूरी तरीके से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर ले, उसके बाद प्रॉफिट हम जनरेट करना शुरू करेंगे। देखो, सबकी अपनी बिजनेस की एक पॉलिसी होती है, बट प्रैक्टिकल साइड पे देखेंगे तो आज के टाइम पे मार्केट में अथाह अनगिनत कंपटीशन रोज बरोज आ जाती है। आप सोचिए, पॉलिसी बाजार जैसी या जोमेटो जैसी दूसरी बहुत सारी, स्विगी है, दूसरी ऐसी डिलीवरी सर्विस के रिगार्डिंग दूसरी कंपनीज खड़ी हो जाए, या पॉलिसी बाजार जैसी दूसरी कंपनीज खड़ी हो जाए, तो एक तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऊपर से मार्केट कैप्चर वो भी करेंगे, तो इनको और दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये कब राइज होगी, कब इनका जो प्रॉफिट है वो मतलब जनरेट करना शुरू करेंगे? आप समझ रहे, लॉजिक के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अगर अंधी होप लेके चलना है, इन्वेस्ट करना है, तो दोस्तों पैसे जो है वो शायद फंस सकते हैं। आप सोचिए ना, कंपटीशन मार्केट में और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ज़्यादा आ जाएगी, तो उस टाइम पे ये कंपनी और ज़्यादा कैसे रेज कर पाएगी? और आजकल आप देख ही रहे हैं जिस रफ्तार से हर एक दायरे में दूसरी नई 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 कंपनीज आती रहती है मार्केट कैप्चर करने के लिए, तो इनकी अगर आ गई दूसरी एक स्ट्रांग, तो इनके तो मतलब न्यारे हो जाएंगे ये दोनों कंपनी के लिए। तो पॉलिसी बाजार की जो बात कर रहे थे हम, 5 साल मतलब 5 साल नहीं, ये नए नए आईपीओ आए थे, अपने हाई से 65% तक का तो गिर चुका है। 461 का करंट प्राइस है दोस्तों। तो प्लीज़ अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ध्यान से करना। ये दूसरी कंपनी, अब जोमेटो की भी बात कर लेते हैं। 47,000 की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फेस वैल्यू 1 की है, करंट प्राइस 55 की है। इसका भी 52 वीक हाई जो है वो 135 का है, और इसकी भी सेम स्टोरी ही है। सेल्स जो है वो 2016 में 134 था, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 4,265 है, लेकिन एक्सपेंसेस ही बहुत ज़्यादा है, ऊपर से इंटरेस्ट भी लग रहा है। इंटरेस्ट में चलो थोड़ा सा कम दर की है जोमेटो ने, हालांकि पॉलिसी बाजार में तो बढ़ ही रहा था। और पता, ये दोनों के चक्कर में एक तगड़ी कंपनी भी पिस रही है, क्योंकि वो कंपनी ने इनिशियल बेस पे स्टार्टअप पे ये दोनों कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उसकी भी बात लास्ट में कर ही देंगे हम, बने रहिए वीडियो के एंड तक। नेट प्रॉफिट देखो, देखेंगे आप तो वही है, -20, 281 करोड़ का माइनस लॉस में थी। अभी भी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी -519 करोड़ की लॉस है। तो लगातार, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो लगातार कंपनी सिर्फ लॉस कर रही है। और ये कंपनी का भी अगर देखेंगे तो ये भी नई आईपीओ आई थी, 55% तक तो गिर चुका है, और अपने हाई से देखेंगे जो मैंने मार्क किया हुआ है, 64% से भी ज़्यादा की करेक्शन हुई है। और प्रॉब्लम ये है, ये तीसरी जो कंपनी है ये दोनों के चक्कर में पीस रही है, वो है दोस्तों इन्फो एज, Naukri.com, जिसने ये दोनों कंपनी के स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया था, और ये दोनों कंपनी पीस रही है। ये 7,500
रुपए का हाई टच करके आया था, लेकिन उसके बाद मार्केट में भी करेक्शन आया है, ये भी एक सच बात है। लेकिन ये दोनों कंपनी की वजह से भी मतलब अब उस खुद की ग्रोथ रोक रही है, मतलब इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रही है ये कंपनी को, इन्फो एज को। इस वजह से भी ये कंपनी पे भी मतलब असर तो डेफिनेटली हुआ ही हुआ है। क्योंकि दोस्तों इन्फो एज ने जोमेटो और पॉलिसी बाजार के स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था, परसेंटेज स्टेक लिए हुए थे। तो उस हिसाब से उनको लग रहा था कि जोमेटो और पॉलिसी बाजार कमाएंगे तो हमारी कंपनी भी कमाएगी। लेकिन जोमेटो और पॉलिसी बाजार ही नहीं कमा रही है, तो ये कंपनी कहाँ से कमा पाएगी? क्योंकि स्टेक जो है वो, स्टेक की जो भी प्राइस है वो तो डाउन हो रही है, भले ही कितना भी स्टेक हो या कोई भी सिचुएशन हो। तो उस दोनों की वजह से भी ये कंपनी को मार पड़ रही है। और हालांकि मार्केट के करेक्शन के हिसाब से भी ये कंपनी थोड़ी बहुत करेक्ट हुई है, लेकिन दोनों मिक्सचर होके और ज़्यादा करेक्ट हो रही है। हालांकि ये कंपनी तो बहुत स्ट्रांग है, इन्फो एज इज रियली गुड एंड स्ट्रांग कंपनी। तो ये देखो सारी बात है कि ये दो की वजह से ये तीन भी बेचारी पिस रही है। आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, मैं तो दूर ही रहूंगा। मैं अपना एक ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल को जाके जोमेटो या पॉलिसी बाजार या इन्फो बाय और सेल कर लो। वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करना। बट आई होप कि ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल जो वीडियोज़ है, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में कुछ काम आ रही हो। आप अच्छा सीख पा रहे हो, राइट सीख पा रहे हो कि सिर्फ नाम अच्छा है, जोमेटो हर जगह दिख रहा है, पॉलिसी बाजार दिख रहा है, ओ हो चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से अंधाधुन इन्वेस्टमेंट नहीं करना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पैसे, प्लीज़ उसको ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करना, नहीं तो फंस जाओगे। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी हो, आपके स्टॉक मार्केट की जर्नी और कॉन्फिडेंट और बेहतरीन बना पाई हो, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए। थैंक यू सो मच गाइस।